हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज बज़ तमाशा एक्स बज़ डे 4। इस दिन में इतना कुछ हुआ कि मुझे कुछ थोड़े बहुत आज नोट्स बनाने पड़ गए, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अब फाइनली कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे की बैक बाइटिंग करना शुरू कर दी है। जब तमाशा शुरू होता है तो पहले दिन सब ऐसे दोस्तियों में भरे आते हैं और ऐसा लगता है कि यार इनसे पक्की दोस्तियां तो और किसी की हो ही नहीं सकती। और तीसरा चौथा दिन यूजुअली ये हफ्ते बाद शुरू होता है। इस बार क्योंकि वज़ीर कोई नहीं है, मशीर कोई नहीं है, सारा प्रेशर इनके अपने ऊपर है, गेम्स भी इन्होंने खुद ही खेलनी है, फैसले भी खुद ही करने हैं, तो नेचुरली बैक बाइटिंग शुरू हो गई है। हर किसी कॉर्नर में मैं देख रहा था 3-4 कंटेस्टेंट बैठे हुए किसी और कंटेस्टेंट की बुराई कर रहे थे। उसमें मुझसे पंगा लेने का दम नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं, वो तुमसे पंगा नहीं ना लेगी, वो शुरशुरी है ना, वो तेल फेंकती है। पता है मैं क्या चाहता हूँ? जी और हसन की लड़ाई दो। मुझे ये पूरा माहौल देख के ऐसा लगा कि भाई ये सारे कंटेस्टेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैच्योर हो गए और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में शायद हम लड़ाइयाँ भी ज़्यादा देखनी शुरू कर दें। और जहाँ लड़ाइयों की बात होती है, यकीन जानिए मेरे दिल को बहुत ही बुरा लगा जब मैंने आज लैला जी को रोते हुए देखा। एक बात तो ये कि लैला जी रोईं, लेकिन दूसरी बात ये है और जो हक सच की बात है, मुझे ऐसा लगता है द स्टार ऑफ दिस एपिसोड वॉज ऑल्सो लैला जी। उन्होंने सारी बातें की, वो मेरे दिल को छू गई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोऊं, मैं रोना नहीं चाहती। मैंने जिंदगी में बहुत रोया है, मैं बहुत रो चुकी हूँ। आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अल्लाह पाक ने मुझे सेहतमंद जिंदगी अता की है, ये बहुत बड़ी नेमत है। क्या हुआ कि घर चला गया, गाड़ियाँ चली गई, ये चीज़ें सब आ जाएंगी, फिर आ जाएंगी। जब उनकी शुरू में आर्गुमेंट हुई या थोड़ी सी जब एक तल्ख कलामी सी हो गई कुबरा के साथ, आप आराम से बात करें। आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रही। मुझे भी ठीक ना होता है। मुझे वहां पे लगा कि कुबरा ने बहुत ही लाइन क्रॉस की। बात कोई और हो रही थी, मैसम और लैला जी की आपस में कोई एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी टैग्स को लेके के अगर आप वॉशरूम में टैग फेंक के आएंगे या मुझे लगेगा, मैं वॉशरूम में टैग फेंक के आई हूँ। आर यू मैड? ये आप किस लहजे में मुझसे बात आप मुझसे गलत बात कर रही हैं, आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं। लाउड आवाज इतना क्यों कर रही हैं? आप मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं। और वो इल्ज़ाम मैसम ने लैला जी के ऊपर धर दिया और लैला जी सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रही थी। और बात करते करते उन्होंने सिर्फ कुबरा की तरफ देखा और वो देखने के ऊपर कुबरा जिस तरह से भड़क उठी और जिस तरह से उसने बदतमीजी शुरू कर दी। मेरे ऊपर मत चीखें। मैं बता रही हूँ, आपकी मेरी बात नहीं है। आप चीख मुझे देख के नहीं है, आवाज नीचे रखें। मैं आपकी इज्जत करती हूँ। एक मिनट प्लीज। कुबरा से तो मैं बात ही नहीं कर रही। इधर आके आप टैग मुझे क्यों देख के बोल रही है? उनसे बात करिए, आपसे नहीं कर। और कुबरा की एक बात मुझे ये भी बड़ी बुरी लगती है कि जब भी कुबरा से कोई बात करना भी चाहता है या उसको कूल डाउन भी करना चाहता है तो वो फौरन से कह देती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं तुमसे बात नहीं करी, मैं तुमसे बात नहीं करी। आपसे बात नहीं की है। सारे यहाँ बैठे। मैंने आपसे बात नहीं की है। मैंने की है। अरे भाई, अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहती तो फिर आप तमाशा में क्यों आई हैं? बाकी के 17 लोग वहाँ पे क्या करें, वो सिर्फ आपकी सुने। तो ये कुबरा का जो एटीट्यूड है, पहले दिन से मैंने आपको कहा था मुझे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही कुबरा से। और मेरे ख्याल में जो सहरिश हैं वो और मैं एक ही तरह से सोचते हैं, बिकॉज इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि सहरिश ने भी 2-3 बार यही बात पॉइंट आउट की। उनकी बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी जब उन्होंने कहा कि कुबरा के अगर आप चेहरे पे एक्सप्रेशंस देखें तो ऐसा लगता है दैट शी इज परपेचुअली एंग्री। मैंने उसको बोला है वैसे ये बात, मैंने कहा आप बहुत गुस्से में होती है, यू लुक ग्रम्पी ऑल द टाइम, इट कम्स ऑफ एज रूड, आप थोड़ा सा प्लेजेंट। और ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती कि कुबरा वाकई में हर वक्त इतनी अनॉयड क्यों रहती हैं। बहरहाल जो उन्होंने लैला जी को जिस तरह से अपसेट किया वो बात मुझे वाकई में बहुत बुरी लगी। और लैला जी ने जब अंदर चेंजिंग रूम में जाके कैमरे के सामने जो स्पीच थी, अरे यार यकीन जानिए कि वो मेरे दिल के पार हो गई। लैला जी ने कहा कि मैं यहाँ पे जीतने के लिए आई हूँ, इसलिए जीतने के लिए आई हूँ बिकॉज देयर इज सो मच दैट आई हैव लॉस्ट इन माई लाइफ, आई हैव सीन सो मेनी चैलेंजेस इन माई लाइफ। उन्होंने कहा मैंने झूठ बोला कि मैं वो वाली गाड़ी चलाती हूँ, मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, मेरी महंगी महंगी जो गाड़ियाँ थी, महंगी महंगी चीज़ें थी, वो सब ख़त्म हो गई। एंड तमाशा इज़ दैट अपॉर्चुनिटी फॉर मी जिसके थ्रू मैं अपनी फॉर्मर ग्लोरी वापस हासिल करना चाहती हूँ। कल मैंने टेबल पे बैठे हुए एक झूठ बोल दिया कि मेरे पास
मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक छोटी गाड़ी है, सीधे रास्ते पे चल के एक जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं उसी रास्ते पे चल के अपने लिए घर गाड़ी लेना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तमाशा घर में आई हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि यार क्योंकि लैला जी एक अदाकार हैं तो शायद ये सब एक्टिंग थी और जो बात वो कह रही थी वो एक मोनोलॉग था। मुझे नहीं पता, नियतों के हाल तो बहरहाल अल्लाह ही जानता है, लेकिन उनकी बातें इम्पैक्टफुल ज़रूर थी। उसके अलावा हमने देखा भाई डॉक्टर जी कंटिन्यूसली एंटरटेन कर रहे हैं और कभी कभी वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। इस बार भी उन्होंने लाइन क्रॉस की जब उन्होंने सामिया को ये बोला, सामिया ने बोला मेरा गला ख़राब है, तो डॉक्टर जी ने कहा गला ख़राब है तुम मर जाओ। मेरा गला खराब है, मेरे तुम्हारा खराब लग तुम मर जाओ। अल्लाह डॉक्टर जी नहीं बोल सकते आप ऐसे यार, क्या ये तो गलत ये है। कौन सी बात है क्या? बहुत ही मायूब बात थी, बहुत ही बुरी बात थी। मैं दोबारा डॉक्टर जी के इन अल्फाज को कंडेम करूँगा और मैंने देखा कि एक दो कंटेस्टेंट्स ने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई। अच्छी बात यह है कि डॉक्टर जी जब वापस आए उन्होंने सामिया से माफ़ी मांग ली और मेरे ख्याल में माफ़ी मांगने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी, उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। सॉरी सामिया फॉर दैट, वो मैंने फ्लो में बोला, बददुआ थी। बहरहाल उसके बाद जो उनकी बब्रिक के साथ जो इंटरेक्शन थी वो मुझे बहुत फ़नी लगी। सामिया पे तो उन्होंने गुस्सा निकाला जब उन्होंने बब्रिक के ऊपर गुस्सा निकालने की कोशिश की और कहा कि आप क्या, जब बादशाह सलामत आए और आप मुझे आंखें बंद करके यूं क्यों कर रहे थे, तो बब्रिक शाह ने आगे से कहा तो आप आंखें खोल के मुझे यूं कर लेते। दैट वाज एक्चुअली क्वाइट फनी। चुप नहीं कराना बादशाह साहब, आपको चुप कराने हर चीज मेरे पे डाल देते हो यार, अजीब आदमी हो यार। आपने मुझे ऐसे देखा और आंखें बंद की, क्यों? तो आप भी मुझे यूं देखते और आंखें खोल लेते? नहीं, आप अजीब आदमी है यार। देखें बब्रिक की बात, अच्छी बात यह है कि वो एंटरटेन भी करते हैं और वो स्मार्ट कंटेस्टेंट भी हैं। बादशाह सलामत ने भी आके ये बोला, पहले भी आके बोला था और आज दोबारा आके बोला जब वो गेम की सारी कंफ्यूजन हुई तो उन्होंने कहा कि बब्रिक को ये गेम समझ में आई और कुबरा को गेम समझ में आई। कल भी उन्होंने बोला कि बब्रिक जो है वो चीज़ों को समझ रहे हैं। कुबरा को समझ में आया खेल, बब्रिक को भी समझ में आया, वो भी खेल का हिस्सा नहीं थे। इसमें तेज नहीं खेलना था, आराम से खेलना था ताकि बाल्टियाँ बची रहती। और वाकई में जब मैं बब्रिक को रूल्स के हवाले से कोई कॉन्वर्सेशन करते हुए सुनता हूँ तो मुझे वाकई उनकी बात में वज़न दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको गेम की काफ़ी हद तक बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले में बेहतर समझ है। एक फ़नी मोमेंट डॉक्टर जी की और थी, जैसे एज़ ऑलवेज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुबरा उनको कह रही थी कि बैठ जाओ। जब ये टीम्स बनी और डॉक्टर जी थोड़े एजिटेटेड हो गए तो उन्होंने कहा मैं क्यों बैठूं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, और ऐसे करके वो खड़े हो गए। वो मोमेंट भी मुझे अच्छा लगा। यार आप बैठ जाइए, टीम डिसाइड हो चुकी है। हाँ तो हमने एक्सेप्ट कर ली है। हाँ तो आप बैठे मैं मुझे खड़ा रहना ठीक है, खड़े नहीं में आई एम स्टैंडिंग हियर। पीटते नहीं अपने आप को। हाँ। देखें 100 बातों की एक बात है, डॉक्टर जी एटलीस्ट एंटरटेन कर रहे हैं। कुछ बातें जो वो कहते हैं ये मैं ज़रूर कहूँगा उनको वो लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन एंटरटेनिंग वो हैं। घर में शुगल और रौनक उन्होंने लगाई हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलते हुए ये रौनक शायद वो दोबारा कर दें। बहरहाल गेम हुई ख्वातीनो हज़रात, और वो तमाशा गेम ही क्या है जो तमाशा कंटेस्टेंट्स उसको स्पॉइल ना करें और दोबारा गेम को समझे बगैर उन्होंने खेला और फिर एंड में उस गेम को स्पॉइल कर दिया। बादशाह सलामत ने एंड में जब एक्सप्लेन किया तो सबको लगा हाँ यार बादशाह सलामत बात तो ठीक करें, क्योंकि बहुत सिंपल गेम थी। स्लो खेलते तो पानी की बाल्टियाँ ज़रा कम स्पीड से भरती, तो इसका मतलब है कि जिसको सेव होना होता हो उसको ज़्यादा बेहतर चांस मिलता, जिसको वो सेव करना चाहते एंड तक उसको मौका मिल जाता, ना कि हसन की तरह एंड में, क्योंकि अब सारी बाल्टियाँ भर गई थी तो फिर उन्होंने खुद ही से गेम रोक दी या भरी हुई बाल्टियों में पानी फेंकना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी नए हैं, पहला हफ्ता है, तो चलें पहले हफ्ते में गलती का मार्जिन दिया जा सकता है, जिस वजह से बादशाह सलामत ने भी गेम को कैंसिल नहीं किया और उन्होंने उसके विनर्स अनाउंस किए। गेम के नतीजे में हमने देखा कि आज सैरिश और जे केडन सेव हो गए हैं, तो अब 6 तमाशा कंटेस्टेंट्स पहले हफ्ते में सेव हो चुके हैं। बाकी अगर मेरी मैथ सही है तो 12 कंटेस्टेंट्स अभी भी ख़तरे के घर में हैं। कल क्या होगा, कौन सेव होगा कौन सेव नहीं होगा, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन आज के दिन को अगर मैं सम अप करूं तो जैसा कि आप लोग भी देख ही सकते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनके दिलों में थोड़ा थोड़ा गुबार आने लग गया है। एंड में बहरहाल दोबारा लैला जी ने मेरा दिल जीता जब उन्होंने, सामिया ने उनको कहीं से कह दिया
कि नंबर 1 पे इसरा है, नंबर 2 आप हैं। अगेन जिस पैशन के साथ लैला जी ने आगे से स्पीच दी, मुझे लड़कियों में इरसा के बाद आप बहुत स्ट्रांग लगते हो। जिसके बाद इरसा के बाद इरसा मुझे नंबर 1 पे स्ट्रांग लगती है। आपको मैं कैसे नंबर सेकंड यार ये मैंने ने इसरा के बाद बोल दिया रमशा, इसमें क्या हो गया? मैं अपने आप को नंबर 1 पे देखना चाहती हूँ। मैं इसीलिए फैमिली फ्रेंड्स अपने काम छोड़ के आई हूँ क्योंकि मैं नंबर 1 बनना चाहती हूँ। दोबारा लैला जी ने मेरा दिल जीत लिया और मेरे दिल में ये आवाज़ आई कि भाई ये जो एटीट्यूड है खुद को नंबर 1 तस्वुर करने का, लैला जी ने कहा कि आई वॉज नंबर 1, आई एम नंबर 1 एंड आई विल बी नंबर 1। आई एम नंबर 1। यू आर द नंबर 1 लैला जी, यू आर आई वॉज, आई एम, आई विल। तो ये जो मैंने पहले भी उनके बारे में कही थी कि शी हैज कम इन विद अ विनर्स एटीट्यूड, विद अ विनिंग एटीट्यूड, एंड आई थिंक दैट मेंटालिटी, दैट माइंडसेट गोज अ लॉन्ग वे। सो जो मेरी कंप्लेन थी पिछले 3 दिनों में कि यार मैं लैला जी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कब अपने खौल से बाहर आएंगी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो अपने खौल से बाहर आ गई। थोड़ा सा मैं उन कंटेस्टेंट्स का भी जिक्र करना चाहूँगा जिनसे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहा हूँ क्योंकि उनकी एनर्जी उस तरह से निखर कर सामने नहीं आ रही है। और टॉप ऑफ दैट लिस्ट इज़ साकिब समीर। मैं उनसे इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है उनके माइंड में, शायद वो फिट इन नहीं कर पा रहे इस क्राउड के साथ, शायद आई डोंट नो, ही इज़ फीलिंग आउट ऑफ प्लेस। लेकिन मुझे ये लगता है कि साकिब हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। कल अगर वो जागें या ना जागें इसका पता हमें कल ही पता चलेगा। तब तक ख्वातीनो हज़रात फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आपके कमेंट्स और फीडबैक आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू शेयरिंग व्हाट यू थिंक एंड स्पेशली व्हाट यू थॉट अबाउट टुडेज़ एपिसोड। मेरी आपसे इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी कल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।